हमारी माँ बहनें, बेटे की शादी है, ईद बाद नौजवान बेटे की शादी है तो बेटा को बोलता है, बेटा रोजा मत रखिए, गाल पिचकी तो है। और नौजवानों सुनो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, कमजोर आदमी रोजा रख ले अल्लाह उसे ताकतवर बना देगा। रोजा रख कर देखो, रोज़ा रख कर देखो। और रमज़ान में रोज़ेदारों की भी अजब अजब क्वालिटी है। एक रोज़ेदार वो है जो रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा और बीवी को बोलेगा अभी तक घुंघनी नहीं बन लो, जल्दी ले। अच्छा, एक रोज़ेदार वो है जो रोज़ा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक नौजवान, एक रोज़ेदार वो है जो पहला रोज़ा रखेगा, पहला अब बीच में 29 को रोज़ा छोड़ देगा और लास्ट वाला 30वां रोज़ा रखेगा। तो एक नौजवान को हम पकड़े, हम कहे का बे पहला रखा रे, 28 को छोड़ दिया, लास्ट रखा काहे? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोज़ा को घेर दिए, रोज़ा को घेर दिए, पहला रखे, बीच वाला छोड़ दिए, लास्ट वाला रखे, रोज़ा को घेर दिए, रोज़ा कहीं नहीं भागेगा। बोलो काम चलेगा? ए बाबू ए बैठो, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, काम चलेगा? बोलो काम चलेगा? तो इंशाल्लाह कितने रोज़े हैं, कितने रोज़े रखोगे? इंशाल्लाह हाथ उठा के कौन कौन तैयार, हाथ उठा। इंशाल्लाह 30 रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह। डीजे पर बात यहाँ क्या औरतें भी नाचती है, डीजे पर जवान भी नाचता है। हाँ, ये देखिए हमारी माँ बहन है। अच्छा देखिएगा, मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया गया है, मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया है। मेरी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी? हशर का मैदान होगा, कुर्बान जाओ, शर्म से तुम्हारी निगाहें झुक जाएगी मेरी माँ बहनों। इसलिए ये डीजे का चक्कर छोड़ो। अच्छा भी आजकल का जो डीजे है, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक डीजे है कि अगर वो सही से बच जाए तो बुढ़वा सब नाचने लग जाए। बड़ा खतरनाक डीजे है। मेरी माँ बहनों, इस गुनाह से बचो। मुसलमान, मैंने पहले ही कहा ना कि मुसलमान की शान वो होनी चाहिए कि मुसलमान औरत जब वो करोड़ों के बीच में से गुजर जाए तो हर मजहब के मानने वाला कह दे कि ये कोई नहीं, ये खदीजा की बेटी जा रही है। और नौजवान, जो नौजवान, मुसलमान नौजवान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। इसलिए नौजवानों, अपनी ज़िंदगी को बदलो, अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने किरदार को बनाओ। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ। इंशाल्लाह सजाएंगे? सजाओगे कि छिलाओगे? अरे क्या सजाओगे? फूल सजाओगे? हाँ। अच्छा देखिए, दाढ़ी भी बड़ी ज़िद्दी है, ये दाढ़ी बहुत ज़िद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे इधर निकले जाएगी। हम अपना नौजवानों को क्या कहेंगे? और फिर वही शेर मुझे कहना पड़ रहा है, कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले, कैसर व किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। नौजवान कहाँ गए? ये नौजवान जो जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, जहाँ 10 गो औरत बैठेगी वहीं जाके बीच में बैठ जाएगा। और वैसे नौजवान को जो औरतों के बीच में बैठता है, वैसे नौजवान को हम लोग अपनी मादरी ज़बान में कहते हैं मौगिया। की बोलीजिए? बोला बोलता है, रे मोघा है मोघा। ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था। अब 2 4 5 औरतें बैठ के बात कर रही थी, ये नौजवान भी उन लोगों की बातों सुन रहा था। देखा इसी के दरमियान में को सांप आ गया, सांप आया। क्या आया? सांप आया ना। औरतें सांप देख के डर गई, सब खड़ी हो गई। और ये बुधवा भी यहीं बैठा हुआ था, ये भी खड़ा हो गया। तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी बोल रहा है, कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मारा। सांप को मारा तो एक आदमी कहा, रे तुम भी तो मर्द थे?
बोला हम भूल गए थे। सोचो तुम कहाँ चले गए, तुम कहाँ चले गए, तुम्हें कहाँ होना चाहिए था, तुम कहाँ चले गए। मेरे बच्चों, तुम्हारी ज़िंदगी ये मोबाइल नहीं है, ये फेसबुक तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। तुम्हारा जो मिशन होना चाहिए ये व्हाट्सएप मिशन नहीं है, तुम्हारा मिशन कुछ और है। एक बात याद रखना, ये दुनिया फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, मौत एक दिन आनी है, आकर रहेगी। क्या तुमने कभी नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा है? तुम क्या समझते हो अभी नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ा रखने की ज़रूरत? अभी तो रमज़ान का महीना आ रहा ना, तैयारी है कौन जी का, खाली इफ्तारी करने का? अच्छा देखिएगा, और अल्लाह का जो इनाम होगा, अल्लाह अगर राज़ी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा तो अल्लाह इनाम देगा, और अल्लाह का इनाम होगा जन्नत। अल्लाह का इनाम क्या होगा? कितने लोग जन्नत में जाएंगे? अच्छा वाह, सब है जीते जन्नत हो, लेकिन बुढ़वा लोग नहीं जाएगा। हाँ, बुढ़वा बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। अब बुढ़वा सब कहेंगे कि अरे वो की बोलीजिए बोल जाओ, हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम जन्नत में नहीं जाएंगे। तो बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले तो अल्लाह हर बूढ़ा को जवान बनाएगा। 33 साल की उम्र होगी, हट्टा कट्टा नौजवान, यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने का कंगन मेरा रब पहनाएगा, मेरा अल्लाह पहनाएगा, जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और सुनो नौजवानों, जन्नत में दाढ़ी का झमेला नहीं होगा। जन्नत में दाढ़ी एकदम सफाचट, मैदान क्लियर। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। अच्छा, वहाँ खाने का जो सिस्टम होगा जन्नत में, यहाँ खाने का अगर सिस्टम है बड़ा उल्टा है, बड़ा मुश्किल है। दुनिया में खाने का सिस्टम क्या सिस्टम है? खाने को तबीयत चाहेगा कि हम बकरे का गोश्त खाते, मीट खाते, तो बकरे का गोश्त तो घर में तो मिलेगा नहीं, ये तो बाज़ार जाना होगा जी। कहाँ जाना होगा? अब मोटरसाइकिल लिए बाज़ार गए, कसाई के यहाँ गए, बोले भाई 1 किलो गोश्त नापो। 1 किलो गोश्त काटा, नाप के दिया, मोटरसाइकिल की स्टार्ट किए, फिर घर आए, बीवी को दिए, ए फुदकी की माँ गोश्त बनाओ। कहना फुदकी नाम नहीं है कि है कि नहीं है? ये फुदकी तो कुछ नहीं है, फुरगुन, हस्सो, बेचनी। अब क्या क्या नाम मैं बताऊं, मैं समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा, नाम से भी पता नहीं चलता कि ये इधर का है कि उधर का है। अब मान के रास्ते में जा रहे, हादसा हो गया, लोग जमा हो गए, मुसलमानों की बस्ती थी, जमा हो गए, बोले किए जो नहीं पहचाने जे लड़का कहाँ करो जे? बोले पता नहीं कहाँ करो जे, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं चलेगा। तो लोगों ने कहा कि ऐसा करो, पहचानो, अगर मुसलमान होगा तो हम लोग गुस्ल दे देंगे, जनाजा पढ़ के दफन कर देंगे। देखो तो सही मुसलमान है कि हिंदू भाई का बच्चा है, कौन है, देखो तो सही। तो ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, ना कुर्ता पैजामा है, पहचान पाएगा? बोलो भाई, पहचान लोगे? तो पहचान कैसे आएगा? नाम से आएगा। बोले इसके जेब में देखो, आइडेंटिटी कार्ड है कि नहीं है, पहचान पत्र है कि नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं, उससे पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। तो जेब में हाथ डाला, बोला कि हाँ आधार कार्ड मिली गलो जो, बोलो बस फाइनल भाई थे, नाम पढ़े, नाम पढ़ रहे। एक लड़का पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, बोले एक नाम छे मिंटू। बोले मिंटू केना है? तो मिंटू तो इधर भी जे उधर भी जे। बोले इसका बाप का नाम देखो, बाप का नाम, तो बाप और नाम छे चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो समझ में आएगा? तब फिर लोग परेशान हो गए कि समझे में नहीं आ रहा है कि ये इधर का है कि उधर का है। तो एक बूढ़े मियाँ बोले, अरे की मिले हो? बोले नहीं, नाम नहीं मिले जे। बोले एक रास्ता है, उससे फाइनल हो जाएगा ये इधर का है कि उधर का है। अब वो क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग समझ गए होगे। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू
अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि मेरे नौजवानों, अपनी ज़िंदगी को समझो, अपना अखलाक को उम्दा बनाओ, अपना किरदार को अच्छा बनाओ। देखो, मुसलमान की शान वो है कि मुसलमान के हाथ से, ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, तकलीफ़ ना पहुँचे। बात समझ में आ रही है ना? मुसलमान की ज़बान से, मुसलमान के हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। यहां तो समझे में नहीं आता। एक से एक नाम, बाप रे बाप, नामों ने समझावे। नाम रखना है तो मौलवी साहब को पूछने की ज़रूरत क्या है, मुफ्ती साहब से पूछने की ज़रूरत क्या है, हजरत से पूछने की ज़रूरत क्या है। दादा रख देगा, दादा रख देगा, नाना रख देगा, दादी रखेगी, नानी रखेगी, तो ऐसे ही नाम होगा। एक लड़का 13-14 साल का लड़का था, एक जलसा में गए, खिदमत कर रहा था, तो बहुत खुश हुए हम बोले बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोल, लाज लगे जा रहा। हम बोले नाम बताने में लाज कैसा, बोल नाम की है? तो बोला हमारा नाम है फटकान। हम बोला फटकान, ये कौन नाम है रे? किसने रखा तुम्हारा नाम? बोला हमारे दादो राखल के रहे। तो तुम्हारा दादा का नाम क्या? बोला हमारा दादा का नाम था लटकान। बोला यही नाम रखोगे? घर में बच्चा पैदा हुआ, दादा को बोला है दादा नाम रखी था, लड़का भी लड़का बोले कौन दिन चे? बोले जुमा। बोले का नाम रखी दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवार, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले इसका नाम रख दो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा, बोले फाइनल नाम इसका नाम रख दो बुधवा। और जिस बच्चा का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा जैसा होगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है, नाम का ज़ात पर असर होता है। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद का भी हक है कि जब बच्चा पैदा हो तो ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसका अच्छा। बुधवा शादी किया, बुधवा शादी किया, 3 महीना में बच्चा हुआ। तो बस्ती वालों ने पकड़ा कि रे बुधवा 3 महीना में के बच्चा पैदा है, ये 9 महीना में होता है। तो बुधवा बोला ठीक है, बीवी से पूछे लगते। बीवी से पूछा, बीवी बोली कि किसने आपको कहा कि बच्चा 3 महीना में पैदा हुआ? बोला बस्ती वाला सब बोल रहा है। तो उसकी बीवी बोली कि बैठिए हम समझा रहे हैं आपको, सुनिए। बीवी बुधनी थी, बीवी समझाई कि ये बताइए आपकी शादी को कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली मेरी शादी को कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली 3 कितना मिले? बोला कि 6। तब उसकी बीवी बोली कि बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली कि 6-3। बोला ठीक है, बोले जगह 9 महीना में बच्चा पैदा भेलो। ये बस्ती वाला मजाक कर जे तो ठीक है। बच्चे का हक ना छीनो, अपने बच्चे का अच्छा नाम रखो, नाम पर ज़ात का असर होता है। इसलिए नौजवानों, जलसे में आए हो तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। इंशाअल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखोगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? ये देखिए बच्चा सब भी हाथ उठा दिया है। हाँ, तो कल हो के ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। भाई नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे ना? तो कि डीजे बजा के बिहा करोगे? हाँ, डीजे बजता है इधर? बहुत ज़्यादा, अल्लाह। बहुत।
ऐ तौबा तौबा तौबा। एक बात याद रखो, इसी में रोशनी डालिए। डीजे बजाकर नाच कर अगर ब्याह करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा ना वो बौका होगा, बौका। वो अंधा पैदा होगा, लंगड़ा पैदा होगा, गंजा पैदा होगा, अपाहज पैदा होगा। अब वो बच्चा फर्मा बरदार नहीं होगा, वो नाफरमान होगा। वही बेटा बड़ा होकर खुट्टा में बांध के मारेगा। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह किस काम में बरकत है? या रसूल अल्लाह, बोलो भाई किस चीज़ में बरकत, किस काम में बरकत है? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। क्या कहा? निकाह करो, निकाह में बरकत है। तो बरकतों वाला जो काम है उस काम का आगाज गुनाहों से करोगे, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ों सुनो मेरे नौजवानों,